इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति के संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखो, अभी तक मैंने केवल शायद 1 या 2 वीडियो बनाई होगी, जिसमें एक वीडियो में स्कॉलरशिप फॉर्म मैंने भरना बताया था ओटीआर से। कई बच्चे यही में कंफ्यूजन है, ओटीआर किसको करना है, कैसे नहीं करना है, रेनुअल वाले, न्यू वाले। भैया पहली बात है, तुम लोग को पहली वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, आंख खोल के उसको देखो पहले, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, आप प्यार से देख लीजिएगा उसको। भाई देखो, ये चीज़ है, भाषा थोड़ा सही होनी चाहिए ना, वरना आप लोगों को लगेगा कि ये कौन हो गए हैं। तो भैया देखो, प्यार से देख लेना उस वीडियो को। और हाँ, यूपी स्कॉलरशिप के संदर्भ में इस वीडियो में आप फ्रेश हो, रेनुअल हो, जो भी बच्चे हो, भैया ध्यान से देखना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। डेली वीडियोस नहीं ला पाता हूँ, ठीक है। ऐसी नहीं कि हम लोग की थोड़ी कमजोरी चल रही है ना, समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम लोग तो डालने में बहुत तेज है वीडियो। तो चलो, छात्रवृत्ति से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसमें देखो, आईएचडीसी भी सूचना रिलीज कर रहा है, सीएमपी भी रिलीज किया है। हर एक का किसी किसी का पोर्टल पे आ जाता है, किसी किसी के जो वृद्धावस्था होने के कारण जो है कॉलेज के परिसर में ही रह जाता है, किसी किसी की नोटिस वेबसाइट पे भी जाती है। तो अब कुछ है कॉलेजेस जो नहीं वेबसाइट पे लॉन्च कर पाते, पता नहीं क्या दिक्कत है प्रोटीन विटामिन की। सुनो, सबसे पहले जो ओवरऑल जो सबके लिए जरूरी है, ठीक है, जो मेन कैंपस के हैं, कॉलेज के हैं, वो सब ध्यान देना। आप लोग जो आप लोग का क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट है, वो आधार वगैरह से लिंक हो, ठीक है, ये सब चीज क्लियर रहना। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार बैंक से लिंक होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। आय प्रमाण पत्र के लिए मत कंफ्यूजन रखना, जो बच्चे फ्रेश हैं वो अपने माता पिता का लगाएंगे, गार्जियन का लगाएंगे। अगर कोई नहीं है भैया, जिसके शरण में रहते हो उनका लगाओ, ठीक है, ये चीज है। और जो रेनुअल वाले हैं वो अपने पिछले साल पिताजी का लगा दिए, माता जी का लगा दिए, वो तो वही लगाएंगे। मतलब पिछले साल आपने जो लगाया था वही लगाना है आपको, आय प्रमाण पत्र समझ में आ गया, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र कदाचित आप अपना मत लगा के बैठ जाना, जो भी फ्रेश वाले हैं। रेनुअल वाले जो कर देंगे उनका तो ओबे करेगा, एक बार पास हो जाता है तो आ जाता है, लेकिन जो फ्रेश वाले वो ना करिएगा इस तरह का काम। 2023 से ये सब चीजें बदल चुकी है, आज 25 अंतिम चरण में है, 26 आ जाएगा। 3 सालों में आप अवगत नहीं हो पा रहे, आपका कल्याण भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी तो मैं मेन मेन जानकारी बताऊंगी, ये तो मोटी मोटा मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्म भरने की वीडियो पहले देखिए आप लोग, ठीक है, कदाचित आपको उससे सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाए, क्योंकि मैंने बताया भाई, जानते हो संकट मोचन व्यक्ति हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में आप ध्यान से सुनिए। सीएमपी देखो, जैसे सीएमपी ने सूचना रिलीज की, तो जरूरी नहीं कि सीएमपी की सूचना सीएमपी के बच्चे सुने, सब सुनिए, क्योंकि आप लोग को केवल वही चेंजेस करना है जो यहाँ पे नाम वगैरह आ जाएगा। वो जैसे संस्था का नाम जहाँ है वहां जैसे सीएमपी बोल रहे हैं, सीएमपी के बच्चे सीएमपी करेंगे, कॉलेज के बच्चे कॉलेज के अपने अलग अलग करेंगे, ठीक है। प्रथम बार छात्रवृत्ति फॉर्म भरने वाले माता पिता अभिभावक का प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। कक्षा और अवधि के कॉलम में बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र लिखेंगे, 1,4 यानी पहला साल है, 4 वर्ष का तुम्हारा पूरा है कोर्स, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एनईपी भरना उसमें, वो तो तुम लोग को पता है। फॉर्म भरते समय खाता संख्या, आय जाति आदि सभी जानकारी ध्यानपूर्वक एक एक अंक मिलान करके लिखेंगे, ठीक है, जिससे फॉर्म गलत ना हो सके। फॉर्म लॉक करने से पहले स्वयं जांचने वाला फॉर्म चेक कराने या अन्य कोई छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करनी हो तो अपने अपने कॉलेज में परिसर में वही 10:30 से 1:30 के बीच में संपर्क कर लेना। बाकी सब बहुत बिजी रहते हैं, उठ जाते हैं सीट से, है ना। तो ये चीज समझे। अच्छा, आगे की जानकारी समझो। फॉर्म जमा करते समय डाटा कैप्चर फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। अब आप लोग को अगर 10 मिनट डाटा कैप्चर फॉर्म किया भैया, वो टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ है, जाकर चेक करो। और एक बार अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय वेबसाइट जो वो भी मिल जाएगा, ऐसे सर्च कर लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाटा कैप्चर फॉर्म, वो भी आपको मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकालो, फॉर्म भरने जब जमा करने जाना, तो अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ कैसे जमा होगा। तो फॉर्म भरते समय डाटा कैप्चर फॉर्म भरना जरूरी है, अपडेटेड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। 2 फॉर्म है, मैंने जो डाला है वो अपडेटेड है, टेलीग्राम पे देख लेना। फॉर्म की 2 प्रति जमा होगी, लेकिन संबंधित कागजात की एक छाया प्रति संलग्न करनी रहेगी। यानी कि अगर मान लो कि जो फॉर्म है, जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है, उसकी 2 प्रति यानी 2 फोटोकॉपी करा के तब जमा करना, और एक अपने पास भी रखना, यानी 3 फोटोकॉपी करा लो। अब ये नहीं कि सब आए जाते निवास के साथ लपेटे हो तो सबका लपटाने लोगो, नहीं, वो सब एक एक प्रति ही रहेगी, आपको फॉर्म की 2 प्रति कराकर उनको देनी रहेगी, ठीक है, जो कि वो एक अपने पास रखेंगे और एक जहां मर्जी जहां डाले। अब डालो फॉर्म के दोनों प्रति, मतलब वही समाज कल्याण विभाग जो भी चीज है ऑनलाइन ऑफलाइन, फॉर्म के दोनों प्रति के ऊपर मोबाइल नंबर एवं श्रेणी लिखना आवश्यक है। आपकी कैटेगरी का आपका मोबाइल नंबर क्या है, समझ गए कि जब आप फॉर्म जमा करने जाओगे तो आप हम लोग भी लिख के देते थे मोबाइल नंबर और कैटेगरी। इसके बाद फॉर्म के साथ बैंक पासबुक, फीस रसीद, जाति, आय,
ठीक है, गत वर्ष का अंक पत्र, हाई स्कूल का अंक पत्र, आधार कार्ड आदि सभी संबंधित कागजात की छात्रवृत्ति संलग्न करें, यानी कि सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पास भी तैयार रखना। छात्रवृत्ति फॉर्म बायोमेट्रिक पद्धति द्वारा जमा किया जाएगा। फॉर्म संभवतः 5 नवंबर 2025 जमा होना शुरू हो जाएगा। जमा करने का समय अपराह्न 1:30 से मतलब वही है कि आप अपना कॉलेज वाइज कॉलेज सबका अपना अपना है, जमा करिए। अच्छा, इसके बाद देखो क्या लिखना है आगे, मतलब नई नई नोटिस आती थी, सबको मैं मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। कक्षा और अवधि का कॉलम में तो बता ही दिया, 1,4 भरेंगे। नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क कॉलम में वर्तमान कक्षा की जमा फीस लिखना है जो रसीद में आपकी रहेगी, ठीक है। नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क के कॉलम में जो प्रोफेशनल कोर्सेज में होंगे भैया, वो अपना दोनों फीस, एक होती है यूनिवर्सिटी ड्यूज होती है, एक होती है मतलब डिपार्टमेंट फीस, एक कोर्स फीस, ऐसे करके होती है। तो सब इस तरह करके मिला जुला के दोनों फीस ऐसे लगा देना, ठीक है। ऑनलाइन मान लो तुम्हारा 5,000 रुपये लगा, अब उसके बाद जब डिपार्टमेंट में गए तो डिपार्टमेंट की जो कोर्स फीस लगी वो तुम्हारे चपक के लिए, तो दोनों की लगाना, ठीक है। ये नहीं कि एक लगाओगे तो एक ही मिलेगी। अब तुमसे ज्यादा तुम्हारे लिए कौन समझदार हो सकता है ना। इसके बाद जो छात्र पहली बार नवीन फॉर्म भर रहे हैं उनके माता पिता अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगेगा। जिनका रेनुअल है उनके पिछले वर्ष वाला ही आय प्रमाण पत्र लगेगा, आप चाहे दोनों लगाओ। अगर आपका आय प्रमाण पत्र लगा देना। कई बच्चे की ये भी दिक्कत रहती है कि भैया हम सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं भरे, अब सेकेंड ईयर में हम जाग गए तो हम भर दें। भैया भर दो, अच्छी बात है, जब जागो तब सवेरा, जब सो जाओ तब अंधेरा। गत वर्ष का अंक लिखना है। सेमेस्टर प्रणाली वाले छात्र दोनों सेमेस्टर का जोड़कर लिखेंगे, यानी जैसे अगर जो एमए सेकेंड ईयर में होंगे या कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर होंगे, तो वो अब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों वर्ष का अंक जोड़कर तब डालेंगे, ठीक है। गत वर्ष के अंक में ये जो कॉलम आएगा, जहां भी आया जाति प्रमाण पत्र का संख्या का एक एक अंक मिलान करके लिखना, वरना काम पैसे हो सकता है। छात्रवृत्ति फॉर्म की 2 प्रति जमा होगी, संलग्न एक एक प्रति रहेगी, समझ गए ही हो, ठीक है। दोनों फॉर्म के ऊपर मोबाइल नंबर कैटेगरी लिख देना है, और बाकी जितनी चीजें बताई कि हाँ ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना, वो चीज लेकर जाना है। अच्छा, इसके बाद देखो जो सीएमपी के बच्चे हैं वो समझ लें कि डीन ऑफिस में आप लोग का जमा होगा 1:30 से 4:30 बजे के बीच में फॉर्म, ठीक है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है, उससे पहले काम कर लेना। और कहीं भी करोगे तो भैया जानते हो ये अपना प्रयागराज है, प्रयागराज से बढ़कर यूपी है, यूपी वाले देर सवेर करते रहते हैं। अगले साल, पिछली साल जनवरी तक ये सारे काम हुए थे, विंटर वेकेशन के बाद ये चीजें, मेरा आशीर्वाद है कि होता रहेगा, लेकिन काम समय पे कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर एक संकट का हल है, वो आज नहीं तो आने वाले कल में। तो फॉर्म भरने से पहले उठियार अवश्य करा ले, अन्यथा फॉर्म मान्य नहीं होगा, जो छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। फॉर्म भरते समय पंजीकरण विवरण और शैक्षिक विवरण जांच कर ही भरें, और फॉर्म जमा करने से पहले, लॉक करने से पहले अपने संस्थान में एक बार ले जाएं, और अपने जो सम्मानित जो भी शिक्षक हो उनसे जो अवश्य जांच कराएं। जो संबंधित काउंटर पे बैठे यजमान हो उनसे जरूर चेक कराएं कि सर अगर लक्ष्मी नहीं आई तो फिर आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। महाविद्यालय के स्नातक प्रस्नातक के देखो ये मतलब एसपीएम डिग्री कॉलेज से निकला था, ठीक है। कि बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष के समस्त छात्र छात्राएं एनईपी 4 इयर्स इसको चयन करेंगे ऑप्शन का, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तथा एमए एमएससी एमकॉम प्रथम अंतिम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप डाटा कैप्चर फॉर्म 2025-26 भरना अनिवार्य है, जो कि महाविद्यालय की वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप कहीं से भी उसको उठा सकते हो, ठीक है। जेटी की वेबसाइट पे अलग है, सबकी सबका अपना है। सभी छात्र छात्राएं जो भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे उन सभी का बायोमेट्रिक अनिवार्य है, जो कि महाविद्यालय में कराया जाएगा, सभी महाविद्यालय में हो रहा है, ठीक है। चलो ये सब चीजें, मेन कैंपस के बच्चे भैया पहले डीएसडब्ल्यू जाना, वहां से सारा काम पैचेस कराना, वेरिफिकेशन करने के बाद स्कॉलरशिप का जो काउंटर है वहां पे ले जाकर जमा कर देना। पहले आप डीएसडब्ल्यू जाएंगे, वहां से आपको सारे डायरेक्शन मिल जाएंगे। कॉलेज के बच्चे कॉलेज की स्कॉलरशिप को काउंटर पे जमा करेंगे। इत्यादि जानकारियों के साथ ये वीडियो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कुछ वाद संवाद आपसे करूंगा, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करिए। स्कॉलरशिप क्या क्या है, 8,000 10,000 से चलो ठीक है, जो बीए हुए वगैरह मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज में, वो तो बहुत जरूरी है। बाकी जो बीए बीएससी बीकॉम के भैया देखो तुम लोग को, और एमए एमएससी के तो बच्चों को बताने नहीं है, वो तो भैया यजमान खुद ही समझ लेते हैं, सब बहुत समझदार हैं। अभी मुझे मिले थे, मैं अभी वहाँ गया था, जौनपुर गया था, मछली शहर में, ठीक है। तो विवाह में गया था मैं, क्योंकि मेरे जो दोस्त की बहन की शादी थी, तो वहाँ पे एमए के सीएमपी के बच्चे सब आए थे। तो अब हो सकता है उसमें उसको ये वीडियो देख रहा हो। मैं कसम बता रहा हूँ, मेरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 7-8 बच्चों से पहली बार नस्टिक में एक साथ मिला था। वो तो मुझे देख के वो सब कह रहे, तो मैं उनको रिसीव करने गया था, जैसे होता नहीं यहाँ से 20-25 कदम पे, ऐसे मैं गया था। उन लोग, वो मेरा मित्र बोला था कि जाओ सब आ रहे हैं, उनको रास्ता दिखा के लेते आना। तो मैं गया था, तो उन लोग कह रहे हैं कि, और वो लोग मुझे बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि ये इस लड़के को तो कहीं देखे हैं। अंदर आके धीरे धीरे वो कह रहे मुझे, मेरा वीडियो दिखा के कि जानते हो भाई आपका चेहरा जो है
ये हम लोग यहाँ एक वीडियो बनाते उनसे मिलता है, बाल उसी तरह है। एक लड़का मुझसे कह रहा है दांत दिखाइए, हमने कहा हम गई तो कह रहा है हाँ भाई दांत भी मिलता है आपका। फिर मतलब उन लोग के अंदर में वो था कि हाँ यार है कि नहीं है, क्योंकि मैं ऑफलाइन किसी को दिखा तो नहीं, तो जल्दी नहीं मुझे आप कर पाओगे। तो एक तो मैंने कहा नहीं मैं अपनी पहचान छुपाता हूं। मैं कहा भाई मैं वो नहीं हूँ, मेरा चेहरा दिखता है लेकिन मैं हूँ नहीं। तो बहुत देर से एक लड़का वो पीछे पीछे आया, तो मैं जब उधर साइड बैठा हुआ था तो वो आके कि भाई अब सच में वो नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं भाई अब वही है। अलग चीज है, तो अच्छा लगता, मजा आया था भाई। तो चलिए वो वीडियो डालूंगा मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, देख लेना, नहीं तो तुम लोग लगेगा ऐसे ही। इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, हो सकेगा यूट्यूब पे भी डालूंगा उसको। अब हो तो गया, एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन समय नहीं है कि वो सब चीजें डालूं। लेकिन अब ये स्कॉलरशिप पर डाल दिया ना, तो एक जिम्मेदारी से ये कंधे से हटी है, तो उसको भी डाल देंगे, तो देखना उसमें। और जो लोग सीएमपी के बच्चे इसको देख रहे होंगे, वो उन लोगों को ढूंढना, एमएमए के बच्चे थे वो, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे भी कभी अगर सौभाग्य रहा तो अवश्य मिलेंगे, मेरा सौभाग्य रहा तो। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, पलायन जारी है, लेकिन कुछ है जो फेविक्विक लगा के चिपके हैं, वो दिल में हमारे हमेशा रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।